नगर गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसकी रोजी रोटी का साधन बस उसकी छोटी सी खेती थी, जिससे किसी तरह उसका गुजारा चलता था। एक दिन जब मोहन बाजार से सामान खरीदने जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक भारी चमड़े का पर्स पड़ा मिला। जब उसने पर्स उठाया और खोला, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मोहन कुछ पल के लिए सोचने लगा। अगर यह धन उसके पास रहे, तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन फिर उसके मन की ईमानदारी जाग उठी। उसने खुद से कहा, यह धन मेरा नहीं है, किसी और का है जिसे इसकी सख्त जरूरत होगी। उसने तुरंत गांव में पूछताछ शुरू की कि पर्स किसका हो सकता है। आखिरकार उसे पता चला कि यह गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ दयानंद का था। मोहन सीधे सेठ जी के घर पहुंचा और उनके सामने पर्स रखते हुए बोला, सेठ जी, यह पर्स शायद आपका ही है। मुझे यह रास्ते में पड़ा मिला। कृपया इसे जांच लें। सेठ जी ने पर्स खोला और जब उन्होंने सिक्के गिने, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो मोहन। आज के समय में ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है। लेकिन तभी उनके कुछ नौकरों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने कहा, सेठ जी, यह कैसे संभव है कि मोहन ने पर्स खोलकर एक भी सिक्का न लिया हो? हमें लगता है कि इसने कुछ सिक्के चुरा लिए होंगे। सेठ जी को भी संदेह हुआ। उन्होंने मोहन से पूछा। सच सच बताओ, क्या तुमने पर्स में से कुछ सिक्के लिए हैं? यह सुनकर मोहन का दिल टूट गया, लेकिन उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। सेठ जी, अगर मैं बेईमान होता तो यह पर्स आपको लौटाने ही क्यों आता। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने नौकरों को डांटा और मोहन से माफी मांगी। ईमानदारी का इनाम सेठ जी मोहन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापार में साझेदार बनो। मोहन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं यह इनाम स्वीकार करने योग्य नहीं हूँ। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन सेठ जी ने जोर देकर कहा, ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से मेरा व्यापार संभालने में मदद करो। इस तरह मोहन की ईमानदारी ने उसका जीवन बदल दिया। उसने व्यापार संभाला और अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई का हमेशा इनाम मिलता है। भले ही शुरुआत में लोग संदेह करें, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। यह कहानी आपके लिए लेकर आए हैं सीखदार कहानियां। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक और मजेदार कहानी के साथ।